तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें मिन्हो नामी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो हाल ही में बेल पर जेल से छूट कर आया है क्योंकि उसके ऊपर उसकी गर्लफ्रेंड किम के मर्डर का इल्जाम है। जेल से बाहर निकलते ही मिन्हो अपने लॉयर को बुलाता है केस डिस्कस करने के लिए। लॉयर को ये केस लड़ने के लिए पूरी डिटेल्स चाहिए थी। वो मिन्हो से सवाल करती है कि आखिर उस दिन होटल में क्या हुआ था, किम कैसे मरी थी और उसका इल्जाम तुम तक कैसे आया, पुलिस को किसने कॉल की, मुझे सारी बातें डिटेल से बताओ। इन सवालों के जवाब देते हुए कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि जिस दिन किम का मर्डर हुआ था उस दिन मिन्हू किम से मिलने के लिए एक होटल में गया था। मिन्हू ने बताया कि वो और किम तो बातें कर रहे थे कि अचानक मिन्हू ने इस होटल के बाहर पुलिस को देखा। मिन्हू ने कहा कि मैं घबरा गया था, मैं बस उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं वहां से चला जाता उस जगह पर कोई आदमी आ गया। उसने मेरे सर पे हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि किम वहां रूम में नहीं थी। मैं वॉशरूम में गया तो वहां किम की लाश पड़ी हुई थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता पुलिस कमरे में आ गई और उन्होंने मुझे ही किलर समझ के अरेस्ट कर लिया। सीन प्रेजेंट में आते हैं। लॉयर मिन्हू की बात करते हुए कहते हैं, तुम 100% सच नहीं बोल रहे हो मिन्हू, मैंने पुलिस की फाइल भी देखी है और सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी ली है। उस कमरे में किसी भी तीसरे इंसान के होने का कोई साइन नहीं था। मुझे प्लीज सच बताओ, जो तुम छुपा रहे हो मुझे वो सब भी जानना है। मिन्हू काफी देर खामोश रहता है। तब लॉयर उसे एक लड़के की पिक्चर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम इस लड़के को जानते हो, ये कुछ दिन पहले गायब हुआ था। पहले पहले तो मिन्हू ने इस पिक्चर को देखकर साफ उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब लॉयर ने उससे कहा कि तुम सच बोलो तो मिन्हू इस लड़के की भी कहानी बताने लगा। कहानी एक और मर्तबा फ्लैशबैक में गई और हमें दिखाया गया कि कुछ महीनों पहले मिन्हू अपनी गर्लफ्रेंड किम से मिलने के लिए जा रहा था। मिन्हू मैरिड था और आजकल उसे रिग्रेट होने लगा था कि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है इस रिलेशन के जरिए। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड किम से कहता है कि वो जल्द ही इस रिलेशन को तोड़ देगा। किम जो इस टाइम ड्राइविंग कर रही थी, ये बात सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। सामने से आने वाली गाड़ी भी उसे नजर नहीं आती। इससे पहले कि इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता, किम जल्दी से अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हुए दोनों कार्स को टकराने से बचा लेती है। ऐसा करके उन्होंने अपनी गाड़ी तो संभाल ली थी, लेकिन सामने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट फिर भी हो चुका था। किम और मिन्हू ने जब बाहर निकल के देखा तो दूसरे आदमी की गाड़ी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। किम ने आगे बढ़कर दरवाजा खोलकर चेक किया, गाड़ी में जो लड़का था उसकी मौत हो चुकी थी और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही पिक्चर वाला लड़का है जिसके बारे में लॉयर मिन्हू से सवाल कर रही थी। इस लड़के का नाम हान था। मिन्हू बताता है कि उस लड़की की मौत को देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया। मैं पुलिस को कॉल करने ही वाला था, लेकिन किम ने मुझे रोक लिया, ये कहते हुए कि इस रोड पर किसी ने हमें देखा नहीं है, हम फजूल में पुलिस को कॉल करके खुद इस केस में फंसेंगे और हमारी रेपुटेशन भी डाउन हो जाएगी। इससे बेहतर